सभी को नमस्कार। महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम और राज्य पुनर्गठन आयोग। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था। तो जब भी देश आज़ाद हुआ था तो देश के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। हालांकि इस चुनौती की नींव तो आज़ादी से पहले ही पड़ी थी कि ये तय किया गया था कि जिस समय देश आज़ाद होगा तो उस समय हम नए राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर ही करेंगे। तो जब देश आज़ाद हुआ तो उन राज्यों ने मांग रखी कि अब जब देश आज़ाद हो गया तो क्यों उन राज्यों का पुनर्निर्माण किया जाए। और पुनर्निर्माण की मांग सबसे पहले मांग रखी आंध्र प्रदेश ने। और 1952 में आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। और ये चुनौती के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि देशी रियासतों के विलय के बाद एक नई चुनौती हालांकि खड़ी हुई। और इसका कारण ये था कि भाई ये पहले से डिसाइड हुआ था कि जो सितंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था तो उस समय ये तय किया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मांग की थी कि जिस समय देश आज़ाद होगा तो उस समय भाषा के आधार पर ही नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा। और लेकिन जब देश आज़ादी के तुरंत बाद एक सांप्रदायिक हिंसा के दौर से गुजरा तो उस समय देश को ये लग गया राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी तो क्या कभी ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए, देश का विभाजन हो जाए। तथा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया था। हालांकि आंध्र प्रदेश की मांग के लिए श्री रामल्लू ने 56 दिनों की भूख हड़ताल की थी। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से बड़े आंदोलन के रूप में ये अलग राज्य बनाने की मांग हुई। दिसंबर 22, 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। ये ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है कि 1952 में आंध्र प्रदेश को नए राज्य का दर्जा दिया गया। 1953 में 22 दिसंबर को राज्य पुनर्गठन आयोग बना जिसके अध्यक्ष न्यायाधीश फैजल अली थे, जिन्होंने रिपोर्ट 1955 में पेश की। और इसको सभी धाराओं को लगभग 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास कर दिया गया। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है कि 1952 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश को जो है राज्य का दर्जा दिया गया। 1953 दिसंबर में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना की गई। इसके साथ में इसकी रिपोर्ट आई 30 सितंबर 1955 को। और इसके बाद में 1956 के अधिनियम को लागू करके भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण किया गया। हालांकि उस समय जब अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए गए थे तो मुंबई प्रांत से अलग जो है गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात और मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र का निर्माण किया गया। हालांकि उसके कुछ ही साल बाद 3 नए राज्यों का जन्म हुआ। 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का निर्माण हुआ था। और इसी में से ही 2 राज्य निकले थे, पंजाब क्षेत्र से हरियाणा, हिमाचल और पंजाब, तीनों को अलग अलग। 1972 में मेघालय को असम से अलग करके जो है अलग राज्य का दर्जा दिया गया। और 1972 में ही मणिपुर और त्रिपुरा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। साथ ही अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1987 में अलग दर्जा दिया गया। और अगर हम बात करें अलग राज्यों के विषय में तो 3 ही डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक सबसे महत्वपूर्ण है 1960 में हुआ था, उसके बाद 1972 में और 1987 में, जहाँ तक ज़्यादा राज्यों का निर्माण हुआ था। और इसके लिए एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर प्राय एक ही स्तर पर या केंद्र स्तर पर ही सरकार पाई जाती है, उसको एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ये प्राय चीन में, क्यूबा में ऐसी शासन व्यवस्था मिलती है। केंद्र शासित प्रदेश ऐसे छोटे क्षेत्र हैं जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आदि। तेलंगाना 2014 में 28वां राज्य बना था। पोखरण का इसमें जिक्र है कि ऐसा राजस्थान का क्षेत्र है जहां पर दोनों बार हमने परमाणु परीक्षण किए थे, 1974 में और 1998 में। ग्राम पंचायत का कार्यकाल
5 साल का। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी इसमें। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। थैंक यू।